दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी कि उन्हें सरेंडर करने के लिए कुछ समय दिया जाए। यह एप्लीकेशन आज इस पर सुनवाई हुई याचिका पर, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैसी उम्मीद की जा रही थी उस याचिका को निरस्त कर दिया गया। निरस्त करना सेकंड स्टेप है, लेकिन जिस तरह की याचिका थी इसको एडमिशन पर ही निरस्त होना चाहिए था, इसको एडमिट ही नहीं किया जाना चाहिए था। आज इसके ऊपर हियरिंग करके उच्चतम न्यायालय को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये 11 लोग वह लोग हैं जो न सिर्फ बिल्किस बानो रेप के आरोपी हैं बल्कि उसके परिवार के 17 लोगों के हत्यारे भी हैं, मुजरिम हैं। इनको सज़ा हो चुकी है और सज़ा भुगतते भुगतते ही राज्य सरकार की साठगांठ से किस तरह से गलत रिपोर्ट्स के आधार पर, मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया था। उस सज़ा माफ़ी के खिलाफ, राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस रेमिशन को निरस्त किया और 8 जनवरी को आदेश दिया कि ये 21 जनवरी तक सरेंडर कर दें। पुलिस इनके घर पहुंचती है तो पहले तो आरोपी घर से फरार हो जाते हैं, फिर कहीं से ये कोई कौड़ी ढूंढ कर लाते हैं कि इस तरह की दरख्वास्त दी जाए कि हमें सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया जाए, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी परेशानियां बताई। किसी ने घर में शादी का बताया, किसी ने घर में फसल का बताया, किसी ने घर में बीवी बच्चों का देखने बताया, किसी ने घर में अपनी माँ की देखभाल का बहाना बताया। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी बहानों को निरस्त कर दिया और कहा कि इसमें कोई लीगलिटी नहीं है, आप 21 जनवरी तक सरेंडर करें। और ये सही बात भी थी। यही बात एडमिशन पर कही जाती तो और ज़्यादा अच्छा होता, चूँकि इस तरह का कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मुजरिम को सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट का निर्णय है और उसके बाद वो कहता है मुझे सरेंडर करने के लिए समय दिया जाए। मुजरिम, आरोपी भी नहीं, सरेंडर कीजिए, जेल जाइए, उसके बाद आप फरलो या पैरोल की गुहार लगाइए, वो एक अलग चीज़ है, विधि सम्मत है। लेकिन प्रक्रियाओं से अलग जाकर इस तरह से न्यायालय का समय बर्बाद करना, ये एक सोची समझी किसी ने सलाह दिया है या क्या है, उसके अनुसार ही हुआ है। बहरहाल कुल मिलाकर अब लेटेस्ट ये है कि उन सभी 11 के 11 आरोपियों को 11 जनवरी तक सरेंडर करना है। जब भी कहीं भी कोई दंगा फसाद होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिएगा, जो लोग उस दंगे फसाद का हिस्सा बनते हैं वो किसी बहकावे में आते हैं, किसी के बरगलाए हुए आते हैं। जिन्होंने उनको बहकाया था, अगर इन 11 आरोपी की बात की जाए, किसी की बात कर ली जाए, जिन्होंने उनको बहकाया था आज वो कहाँ पर हैं, और जो बहकावे में आए अब उनका बुढ़ापा कहाँ पर कटने वाला है। तो इस बात को हमें हमेशा अपनी नज़र में रखना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि हम देश में वैमनस्यता, भेदभाव, नफरत, दंगे फसाद, किसी दूसरे के बहकाने पर उसका हिस्सा ना बने। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।